हेलो, गुड मॉर्निंग भाइयों। तो मैं आज सुबह सुबह आज खेत पर आया हूँ। तो चाय फाय पी के मैंने चाय फाय पी ली है और उठ के मैं सीधा ही आया हूँ खेत पर। और खेत पर हमारे यहाँ ज्वार ज्वार उगा दी गई है। तो ये वाला खेत है, खड़े सारे बना दिए। अब इसको मतलब पेज करना है, पेज करना बाकी है। वो कैसे करते वो मैं बाद में बताऊँगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मैं सुबह सुबह आ गया हूँ यहाँ पर हमारे खेत पर। तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मम्मी ने मेरे को सुबह सुबह भेज दिया, क्योंकि यहाँ चिड़िया वगैरह आती है और यहाँ पक्षियों की आवाज़ भी ज़्यादा आ रही होगी, आपको सुनाई देती होगी, क्योंकि यहाँ पक्षियाँ हैं वो चवार चवार अंदर पोक दी गई है। तो वो सारी सूख न जाए, तो मैं इस कारण रखवाली करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मोर वगैरह बहुत आते हैं, तो मोर वगैरह सारे सूख जाए। और यहाँ पर पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ी से, जो आपको सुनाई दे रही होगी। तो मैं रखवाली करने खातिर सुबह सुबह इस मैदान में आ गया हूँ। तो मैं रखवाली करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना अच्छा सुबह सुबह लग रहा है, मतलब कोई नहीं है आसपास, ही पेड़ पौधे वगैरह ऐसे है। और मुझे तो आपको पता ही है, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो मुझे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बहुत लगाव है। और ठंड भी बहुत है, अब तो सुबह सुबह मेरे पे तो आती है। और इस तरफ जाता हूँ मैं, और आपको मैं एक और अलग फसल दिखाता हूँ हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। वो है इसबगोल। ये रहा, ये है इसबगोल। ये इसबगोल का खेत है, जो यहाँ तो झटका लगा हुआ है, इसके अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ। कोने कोने पे झटका लगा हुआ है, तो झटके से मेरे को बहुत डर लगता है, करंट ना आ जाए। और आगे भी है इसबगोल की फसल। और यहाँ और आगे थी सरसों की फसल। जो सरसों की फसल है वो काट दी गई है। और वहाँ पे ढेर लगाया हुआ है वराड़े में, इनको वराड़ा बोलते हैं, मतलब रखने की जगह। सरसों की फसल को रखने की जगह को हमारे यहाँ वराड़ा बोलते हैं। तो वराड़े पे रखा हुआ है वहाँ आगे आगे। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा खेत, ये कोना, इस तरफ भी झटका लगा हुआ है। ये सरसों की फसल थी वो काट दी गई है। और यहाँ पर सूर्य की किरण कितनी अच्छी दिख रही है, कितना मतलब व्यूज़ कितना अच्छा आ रहा है। कैसी मतलब इनको डीपी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो हम कैसी बोलते हैं ये लाइट की। तो यहाँ से हमारे लाइट आती है, इससे हमारे ट्यूबवेल पे सप्लाई होती है, ये वाली आप लोग देख रहे हो। ऊपर है वायर लगे हुए हैं, 11 से लाइट आती है ये। और ये है पूरा करंट है यहाँ, तो बहुत डर लगता है मेरे को तो। और यहाँ से करंट आता है, इस रूम में जाता है, और रूम में से हम लाइट को ओपन करते हैं, चालू करते हैं इसके अंदर से। तो वो लाइट चालू होती है, और ये ट्यूबवेल इससे पानी आता है। और ये हमारा पूरा खेत यहाँ का, कितना अच्छा खेत है। और इस तरफ है दूसरों का खेत। बस हमारा खेत है, मैं कोने कोने में घुमा, ये यहाँ का, ये जो बॉर्डर में मैं घुमा, ये था हमारा खेत। बाकी है वो दूसरों के खेत। तो अब यहाँ पर खेत पर पापा आ चुके हैं, तो मैं जाता हूँ घर, क्योंकि पापा ने बोला है मेरे को काम बताइए पाइप लेके आने को। तो मैं जा रहा हूँ घर पर। अब मैं पाइप लेने जा रहा हूँ, पाइप पड़े हैं दूसरे खेत पर। तो दूसरे खेत से पाइप लेके मैं वहाँ पे जो ज्वार में पानी देना है उस वाले खेत पर मैं रखने जाऊँगा। मम्मी को पूछा कि पाइप किधर पड़े, तो मम्मी ने बोला है कि उस वाले खेत पर पड़ा है। हमारे एक और दूसरा खेत है, तो उस वाले खेत पर मैं अभी लेने जा रहा हूँ। अब मैं खेत के अंदर आ चुका हूँ, और पाइप किधर पड़े मेरे को देखने पड़ेंगे, तो मैं ढूंढता हूँ। मेरे को पता नहीं है, मैं मतलब बहुत कम यहाँ पर आता हूँ। तो वो रहे पाइप वहाँ पर पड़े, वो ये रही। अब मैं इसको लेके जाऊंगा, जितने मेरे से पकड़ा जाएंगे उतने मैं लेके जाऊंगा। और क्योंकि दूर भी बहुत है, तो 2 या 4 तो मेरे से पकड़ा ही नहीं जाएंगे, 2 कम से कम पकड़ा जाएंगे। तो मैं 2 ट्राई करता हूँ, जितने हो सके उतने मैं लेके जाऊँ। तो गाइज मैंने 4 पाइप पकड़ लिए, और ये भी मेरे से बड़ी मुश्किल से पकड़े हैं। और ये भी लंबे बहुत है, यहाँ से लेके पीछे इतने और आगे इतने,
जो ये तो लटक रहे, आधे इधर जा रहे आधे इधर जा रहे। बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को पकड़ने में, फिर भी लेके तो जाना पड़ेगा। लाइट आने वाली है और पाइप के बिना पानी जाएगा नहीं, तो लेके चलता हूँ। तो गाइस मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आ गया और यहाँ आके मैंने पटक दिए है और बीच में ही पटक दिए। मैं पूरा तो लेके ही नहीं गया क्योंकि मेरे कंधे हैं, वो कंधों पे बहुत दर्द हो रहा था उसका। अब मैं वापस लेके जाता हूँ, उठा के थोड़ा आराम कर दिया है, थोड़ा रेस्ट किया है मैंने बीच में। अब मैं लेके जाता हूँ और आधा बाकी है, आधा तक मैं लेके आया हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया यहाँ पर, लेके आ गया सार पाइप, ये लेके आ गया। और सार तो पड़े ही थे और ये जो खुले पड़े ये मैं लेके आया हूँ अभी। और यहाँ पर है भैया जो स्नान कर रहे हैं। तो गाइस अब मैं बाइक लेके दुकान जा रहा हूँ, जो दुकान मेरे को अभी काम था, गुड़ लेने जा रहा हूँ। तो इनके घर पे है दुकान, जो मैं दुकान से सामान लूँगा। तो गाइस मेरे को गुड़ मिला नहीं और मैं वापस निकल पड़ा घर की ओर। अब मैंने भैंसों को सारा डाल दिया है और अब मैं जा रहा हूँ पानी लेके स्नान करने के लिए। तो स्नान करके फिर तैयार होता हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, स्नान वगैरह कर लिया है, तैयार हो चुका हूँ। तो अब मैं खाना खा लेता हूँ। तो अब मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ये है घी का सूरमा और दाल और रोटी, ये मैं सब खाता हूँ सुबह सुबह। तो अब मैं इन पाइपों को ले जा रहा हूँ खाना वाना खा के, और वहाँ खेत में जो अब लाइट आएगी तो इन पाइपों से पानी आएगा। तो ऐसे करके दो दो लेके जा रहा हूँ, ऐसे करके ये इतनी पाइप है, 8 पाइप है। तो 8 पाइपों को मेरे को लेके जाना है वहाँ। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब मैंने पाइपों को यहाँ रख दिया है और मुझे अब खेत में ऐसे जोड़ने हैं ताकि पाइप से पानी आ जाए। तो मैंने अब इन सभी पाइपों को जोड़ दिया है, अब पानी देने के लिए तैयार है। बस पेज थोड़ा वेल वगैरह कढ़ानी है, तो वो सब मैं करके फिर पानी देने के लिए अपन तैयार है। तो वेल वगैरह मैं गडार दी है और एक तो गडार दी है, अब 2 सार बाकी है। अब कितने पार्ट है ये बाकी है, ये पूरी बाकी है। और पेज वगैरह पूरा कर दिया है, पापा ने किया है और मम्मी ने। और ये पूरा खेत अब तैयार हो चुका है, मतलब पानी देना बाकी है। तो पानी भी आज तक आ जाएगा। तो अभी पूरे खेत का पेज हो चुका है, यानी यहाँ तक नहीं हुआ है यहाँ पर, और वो आ गया। अब है इन जो ये पेड़ लगाए गए हैं उनकी सफाई कर रहे हैं, इन पेड़ों को फिर पानी देंगे। तो पानी देने के लिए इनको थोड़ा सही से कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और इसके तो एक दाड़म भी लगी है, अनार, इसको अनार बोलते हैं, और मारवाड़ी में तो दाड़म बोलते हैं। और ये है पेड़, ये है आम का पेड़। इस सभी पेड़ों की सफाई कर रहे हैं। तो लाइट आने के बाद में सीधा इस खेत में पानी जाएगा और पानी देना बाकी है, बाकी सब हो चुका है। पाइप वगैरह डाल दिया खेत में। और गाइस लाइट भी आ चुकी है, लाइट आए आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे लाइट आई तब तक मैंने ये काम किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो ये नींबू का पेड़ है और इन सब की मैंने सफाई की है। ये मतलब इसके जो सूखे कांटे थे, इसके जो कांटे थे सूखे ये इस तरह लगे थे सूखे कांटे, तो मैंने इनको हाथों से मतलब अलग किए। मेरे हाथों के भी बहुत सारे कांटे हैं वो सुबह, मतलब बहुत कठिन परिश्रम किया है मैंने यहाँ पे। और अब इसको मेरे को अंदर से खोदना है ताकि इसके अंदर घास है, एक गहरी गहरी घास, मतलब घास की जो जड़ है वो अंदर अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक है। तो उनको मेरे को बाहर निकालनी है, तो वो सब मैं बाहर निकालूंगा अभी। जो एक तो मैंने निकाल दी है। और फिर एक टैंकर भरने के बाद, एक टैंकर है हमारा जो घरों में पानी सप्लाई करते हैं मेरे पापा, तो टैंकर भरने के बाद में फिर इस खेत में पानी आएगा, तो मैं फिर पानत करूँगा। तो मेरा मतलब आज कुल मिलाकर मेरा फाइनली ये खेत मतलब रेडी हो चुका है पानी देने के लिए। तो फिर अब तक मतलब रेडी हो चुका है, तो फिर पानी देंगे टैंकर भरने के बाद। तो आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटा लगेगा पानी मतलब टैंकर भरने में। और एक हमारे भैंसों के पानी भरने के लिए, व परवा वगैरह भरने के लिए। तो आधा घंटा बाद में फिर इस ज्वार में पानी देंगे, मैं पानत करूँगा। तो ये मेरा आज का मतलब खेत पूरा कंप्लीट हो गया है, पानी देना बाकी है।
आज मेरे खेत पर आ चुके हैं बंदर, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पानी पी रहे हैं, जो भाग रहे इसके पीछे पीछे सारे भागेंगे। ये अभी पानी पी रहा था, यहाँ से जो पानी जा रहा है वो ये रहा। मैं जा रहा हूँ पास जाके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मेरे से डर गए। ये देखो, वो दो तो गए, भाग गए जीरे में। वो जा रहे हैं, सीधे जाएंगे खेजड़ी के ऊपर। है जो इस पेड़ के ऊपर है लटके। ओए क्या हाल है, क्या कर रहा है ये गाइस? देखो देखो, मेरे से डर गया इतना। ये देखो, इस पेड़ के ऊपर चढ़ के सारे नीचे आए थे और मेरे आते ही, और गाइस ये जो थे वे सारे चले गए। ये भाग गए, एक अभी बाकी है, एक नहीं 2-3 बाकी है। ये भी भाग रहा है। इस बंदर का बच्चा देखो गाइस कि कैसे कूद रहा है इस पेड़ के ऊपर। आपको नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। यह बहुत सारा है इस तरफ से। वो भाग रहे, वो जा रहे। इसके बच्चा कैसे गोद में उठा के जा रहा है। सारे भाग गए और 3 है जो 3 मेरे से डर के ऊपर ही ऊपर बैठे हैं, नीचे ही नहीं उतर रहे। ये मैं दूर जाऊंगा ना तब नीचे उतर के भाग जाएंगे। एक आज मैं दूर आ गया तो ये भी जा रहे एक एक करके सारे। ये भी भाग गया और एक बच्चा अभी बाकी है। बहुत सारे थे यहाँ पर तो। ये देखो गाइस, ये भी भाग रहा है, अभी तो रहा है। हाँ, अब सारे चले गए एक एक करके, जो आज मेरे खेत पर बंदर आ गए। तो गाइस ये बंदर है, आते रहते हैं हमारे यहाँ पर इस खेत के ऊपर। और बहुत सारे खाने की अलग अलग चीज़ें, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बंदर ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पर। तो गाइस अभी भी पापा ने फ़ोन किया है कि मेरे को अभी भी खबर मिली है कि और वहाँ का जो एक खेत में पानी देना था वहाँ पर दे दिया है। तो इतना ही रहा था पानी देने का, तो वो पूरा पानी दे दिया है। तो अब बोला है कि अब यहाँ पर पानी आएगा। तो जब मेरे को फ़ोन करेंगे तब इस ज्वार में इस वाले जो मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ इसी खेत में अभी पानी आएगा। तो कैसे पानी देते हैं वो मैं सब बताऊँगा। तो मैं ही खुद पानत करूँगा आज इस खेत में। तो करते अभी थोड़ी देर वेट, पापा का कॉल आए तब तक। कर दिया है और इस वाले पाइप को वहाँ पर जॉइंट करेंगे। उस पाइप में ये वाला खोल करके यहाँ से खोलेंगे। तो मैं खोलता हूँ। तो अभी पाइप जॉइंट कर दिया है उस वाले लाइन से इस वाले लाइन में। तो अब सीधा पानी आएगा। वहाँ पर जो भैया है लाइट ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो यहाँ पर सीधा पानी आएगा। अब मैं यहाँ पर तैयार हूँ पानी के लिए। तो गाइस ये पानी आ गया है और ये सीधा पानी जाएगा उस वेल से आगे 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 यहाँ से। तो अब मैं फिर पानी करूँगा वहाँ पर इस पावड़े से, ये वाले से। जो मैं ऐसे विसलता जा रहा हूँ इस वेल को, तो मैं पूरी आगे तक मेरे को इस प्रकार करनी है, फिर जाके सही हो जाएगी। जो ऐसे मतलब पानी से पूरी खड्डा ना पड़े इस पानी से। जो पानी है वो ज़्यादा बह रहा है, इतना चल रहा है। अब मैंने कहा इस 2 खड़ों को भर दिया है, एक खड़ा भर गया। फिर मैंने इस वाले खड़े में पानी दिया है। फिर इस प्रकार मैं इसमें दूंगा, फिर इसमें, फिर ऐसे करके पूरे खेत को पानी दूंगा। पूरा खेत पी जाएगा ऐसे करके। और मैं अकेला हूँ तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ये फावड़े से मेरे को दोनों हाथ की ज़रूरत होती है और दोनों हाथों से मेरे को इस वाला ये कमाड़ा देना पड़ता है। तो वीडियो में सही से नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। अब तो गाइस थोड़ी देर ही लाइट चलेगी, मतलब मेरे को लगता है 4:30 तो बज गए और 5 बजे कटेगी। और इतना ही पिया है, अभी तक 3 खड़े भरे हैं। फिर मेरे को पूरा खेत पिला पानी देना पूरे खेत में, मतलब जो भी बचेगा थोड़ा बहुत तो दे दूंगा अब। और अब तो है मतलब ठंडा दिन है, इतनी गर्मी भी नहीं है और बस धूप ही है, बस इतनी गर्मी नहीं है।
दिन में होती है, मतलब ये दोपहर के टाइम थी इतनी नहीं है। अब तो फिर भी कम है, तो जितनी भी चलेगी तब तक मैं पान कर लूँगा। फिर लाइट कट जाएगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। इतनी खुशी होगी कब लाइट कटे। अभी तो पानी आया और मैं लाइट कटने की बात कर रहा हूँ। और गाइस अब है थोड़ी देर के लिए लाइट कट चुकी है, अब पता नहीं वापस आएगी या नहीं आएगी। और इतना पानी दिया है, मतलब एक और दो एल को पी लिए और इसमें 2 खड़े पिए, तो इतना पानी हुआ है, पानी दिया है। मतलब ये है सो इसमें सिप चुका है पानी, पानी मतलब कार पहुँच चुका है ज़मीन के अंदर। ये मतलब पूरी रेत है ना, रेत है, मतलब ज़मीन है वो गहरी नहीं है, जाड़ी नहीं है, मिट्टी मिट्टी एकदम खुली खुली है, मतलब रेत रेत टाइप है। तो पानी है वो खड़े के अंदर आते ही मतलब थोड़ी देर भरा रहता है और फिर बाद में 2 मिनट में सूख जाता है। तो इस प्रकार है, ऐसी मिट्टी है हमारे यहाँ। अब नहीं आएगी लाइट, सिंगल फिश लाइट आ चुकी है। अब बस मैं इस खेत में रखवाली करूँगा पक्षियों से, मोर वगैरह से, क्योंकि वो सूख ना जाए। बस अब मेरा ये काम है और यहीं पर मैं शाम तक रहूँगा। फिर 6 बजे मैं चला जाऊँगा वहाँ पे घर पे। तो इतना पानी दिया है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो ये खेत पर पानी देने के बाद। पहले तो यहाँ पर ऐसे मतलब यार रहना ही अच्छा नहीं लगता था, अब तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। तो ये था मेरा आज का दिन, मतलब आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल भी मेरे को पता नहीं, मेरा मतलब मुझे तो पता है यही काम है, पता नहीं स्पेशल क्या होगा। तो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में।